हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट की। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 12 की केमिस्ट्री। और ये केमिस्ट्री जो क्लास 12 की है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई रुपया नहीं देना कहीं भी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी केमिस्ट्री यहाँ मिलेगी क्लास 12 की। बस ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको जो वीडियोस हैं अगर जल्दी जल्दी चाहिए तो आपको रिव्यूज करने पड़ेंगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने। आप वहाँ पे अपनी राय दीजिए मुझे कि वीडियो आपको कैसी लगी। पॉजिटिव कमेंट चाहिए एक तो आपके, और दूसरी बात, जबरदस्ती नहीं, अगर वीडियो बाकी में अच्छी लगी है तो बताना, पॉजिटिव कमेंट देना। और प्लस प्लस अपना सपोर्ट बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा केमिस्ट्री का इसका। ठीक। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो है ना, इसमें मैंने मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं इसमें, तो उनके मैंने कैप्चर करके फोटो लगाए हुए हैं। अगर किसी को वो फोटो चाहिए, मेरे पास कंप्लीट नोट्स हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के, तो अगर किसी बच्चे को चाहिए तो कमेंट में जा करके लिख दे और मैं उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ए टू जेड मेरे लिखे हुए खुद के। ये स्टार्ट कर रहे हैं अभी क्लास 12 केमिस्ट्री, और चैप्टर रहेगा हमारा फर्स्ट। फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का फर्स्ट का नाम है सॉलिड स्टेट, जिसे बोलते हैं ठोस अवस्था। ठीक है, लेकिन जो ठोस अवस्था है इस चैप्टर में तीन चीजें हैं। क्या? नहीं, मतलब जो केमिस्ट्री है ये वाली क्लास 12 की, इसमें एक तो होता है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। एक से लेकर 6 चैप्टर तक, 6 चैप्टर जो है शुरू के, उसमें भौतिक रसायन चलेगा आपका, फिजिकल केमिस्ट्री। और 7, 8, 9 ये जो चैप्टर हैं इसमें चलेगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिर उसके बाद 10 से लेकर 16 तक जो चैप्टर हैं उसमें क्या चलेगा आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक। तो अभी हम बात किसकी करेंगे? अभी हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट की फर्स्ट चैप्टर की। ठीक। सबसे पहले जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ पदार्थ क्या होता है? सब्सटेंस। सिंपल अपनी देसी भाषा में, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, आप लोग चाहें तो इन्हें ले भी सकते हैं, मुझे बता देना बस कमेंट में आप। ठीक है। और वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, लाइक शेयर कर देना वीडियो को। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ वह वस्तु वह वस्तु जिसका भार हो या द्रव्यमान हो, एक ही बात है, सिंपल। और वह स्थान घेरती हो। सिंपल अपनी देसी भाषा में याद रखना है। क्या? पदार्थ, कोई पूछता है पदार्थ क्या है तो आप क्या कहेंगे? सब्सटेंस। यानी कि वह वस्तु जिसमें भार हो, यानी कि द्रव्यमान हो, और वह स्थान घेरती हो। सिंपल एज डैट, बस खत्म। ठीक। और पदार्थ की कितनी अवस्था पढ़ी आपने? 3 अवस्था, जबकि होती 4 भी हैं। ये प्लाज्मा वाली और अवस्था होती है, लेकिन हमें यही पढ़ाया गया तो ये 3 का ही ध्यान देंगे हम तो पहली अवस्था ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी बनती है प्लाज्मा की स्थिति। वो बताऊंगा कैसे। ठोस क्या है? जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। भाई कोई भी ठोस ले लो आप, जिसे आप ईंट ले लो या लोहे का बाट ले लो, कोई भी ले सकते हो, तो वो ठोस है, उसका आकार निश्चित है, आयतन उसका निश्चित है। ठीक। तो वो ठोस, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। सबसे अच्छी बात, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि ठोस के अंदर, ठोसों के अंदर जो है कौन सा बल लगता है, तो आप क्या कहेंगे? अंतरा आणविक बल के कारण ठोस जो हैं जुड़े होते हैं, संकुच होते हैं। ठीक है, उनके जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, वो किसके कारण जुड़े होते हैं? अंतर आणविक बलों के कारण। ठीक, इसीलिए ठोस होते हैं वो, और बहुत ज्यादा संकुच होते हैं, मिले हुए बिल्कुल जस्ट। द्रव क्या होता है? द्रव, जैसे कोई ठोस है, कोई भी ठोस ले लीजिए आप, उसे आपने गर्म किया, दबा कितना गर्म किया, खूब गर्म करते गए, और गर्म करने के बाद जो स्थिति बन के आएगी ना, वो पिघल जाएगा, और पिघल के कौन सी स्थिति बन जाएगी? द्रव की स्थिति। द्रव। ठीक, लिक्विड वाली। तो जब द्रव की स्थिति बन जाएगी तो उसमें क्या होगा? भाई आपने 1 किलो का बाट लिया, उसे गर्म करे गए, गर्म करे गए, गर्म करे गए,
तो उसका जो आयतन है वो तो निश्चित है, ठीक, लेकिन उसका आकार चेंज हो जाएगा, वो द्रव बन गया ना अब। तो द्रव बन गया तो पानी टाइप हो जाएगा कुछ इस तरह का। तो फिर मतलब आयतन तो उसका निश्चित ही रहेगा, लेकिन आकार जो है वो अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, अगर ठोस को कहें तो आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, लेकिन द्रव में आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। ठीक, और इनके जो कण होते हैं ना थोड़े दूर दूर जलने के बाद जब ठोस को गर्म करेंगे तो उनके जो कण है ना वो थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, इस तरह से अणु परमाणु। ठीक है, ये दिखाई दे रहे हैं ना थोड़े दूर 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 गोले। हाँ। अच्छा, गैस, द्रव को और ज्यादा गर्म करो, जब द्रव हो जाए तो फिर उसे और गर्म करो और गर्म करो। गर्म करने के बाद क्या होता है, फिर वो गैस की अवस्था बन जाती है, गैस वाली अवस्था है ना। तो पानी को देख लो, पानी को गर्म करते रहो, फिर उसके बाद क्या भाप बन के उड़ता रहता है, वो सब गैस ही तो है। ठीक, इसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ना तो आकार ही बचेगा ना आयतन ही बचेगा, तो दोनों यह निश्चित है। आकार भी खत्म हो जाएगा, आयतन भी खत्म हो जाएगा, अनिश्चित की स्थिति बन जाएगी। ठीक है, वो गैस की स्थिति। लेकिन जब गैस वाली स्थिति बचती है ना, उसे और ज्यादा गर्म करो और ज्यादा गर्म करो, तो उसमें से क्या है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ना, इस स्थिति में जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो प्लाज्मा वाली, जो प्लाज्मा है ये, वो स्थिति बन जाती है। क्लियर है? गोट इट? यहां से देखो, चैप्टर आ गया हमारा फर्स्ट। चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोस क्या है? ठोस तो अभी मैंने बताया आपको, जिसका आकार व आयतन निश्चित हो, आकार और आयतन निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, अरे सिंपल दो ही शब्द तो याद रखने, आकार और आयतन निश्चित होना चाहिए, खत्म। अच्छा, ठोस अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अव्ययी कण, अव्ययी कण, अव्ययी कण का मतलब होता है जैसे परमाणु, अणु, आयन। या तो जब भी मैं ये कहूंगा कि अव्ययी कण, तो इसका मतलब है कि परमाणु की बात कर रहा हूँ, अणु की बात कर रहा हूँ, आयन की बात कर रहा हूँ। ठीक, अव्ययी कण का मतलब ये तीनों का होता है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें परमाणु, अणु, आयन पिरवल 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 स्ट्रोंग यानी कि अंतराण्विक बलों द्वारा निकटस्थ, मतलब पास पास बिल्कुल जस्ट भिड़े हुए संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, बात आई कुछ समझन में? मैं भैया, कोई भी ऐसा करो, ठोस अवस्था, ऐसे करके ऐसे करके भिड़े होते हैं ना ये, इस तरह से इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, जस्ट संकुलित का मतलब ये भिड़े हुए हैं, जस्ट भिड़े हुए हैं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा अब इनका, अणु परमाणु जो है इनके। और कौन सा बल लग रहा है इनके अंदर? प्रबल अंतराण्विक बलों के कारण संकुलित होते हैं। ठीक, अच्छा, ठोसों के गुण। अच्छा है, ठोसों के गुण, ठोस दृढ़ होते हैं, बिल्कुल ढीठ होते हैं, ढीठ किस्म के। हाँ, ढीठ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी आकृति व आयतन निश्चित होता है। हाँ, अभी बताया मैंने जस्ट आपको। ये संपीर्णीय होते हैं, संपीर्णीय का मतलब दबते नहीं, कितना ही दबा लो, कैसे दबेंगे नहीं जी, तुम कितना दबाओगे ना, कोई मतलब ही ना है। पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकते हैं, ठोस अवस्था में क्रिस्टल, गजब बात, ये बहुत बढ़िया बात। ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकते हैं, गर्म करने पर ठोस द्रव में बदल जाते हैं। अभी तो बताया, ठोस के बाद क्या होता है, तो ठोस को गर्म करेंगे तो काय में बदलेगा? द्रव में। और द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में, और गैस को भी और ज्यादा गर्म हो जाएगी तो प्लाज्मा की स्थिति बन जाएगी, है ना। ठीक, तो ये तो याद ही हो होंगे। अच्छा, ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार आप लोगों को चमक रहा नहीं, मोटी मोटी आंखों से देखो, मोटी मोटी करके, ठोसों के प्रकार, लाल लाल में लिखा हुआ है ये। अच्छा, ठोसों के प्रकार की बात कर रहे हैं तो कितने प्रकार के ठोस? दो, एक तो क्रिस्टलीय ठोस, ठीक, और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि अमोर्फस सॉलिड, और इधर से क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस का मतलब है जिसकी ज्यामिति निश्चित होती है, ज्यामिति निश्चित होती है,
अब तुम कहोगे ज्यामिति का मतलब क्या है? ज्यामिति का मतलब है बनावट, एक प्रकार से एक सिस्टम होता है किसी भी चीज का। जैसे बच्चे स्कूल में परेड में लगते हैं ना, छोटे आ गए, बड़े पीछे और लाइन से, लड़के एक साइड में लड़के एक साइड में, इस तरह से सिस्टम बनाते हैं। तो वो एक बनावट, ज्यामिति एक निश्चित होती है, निश्चित। ठीक, तो उन्हें कहेंगे हम क्रिस्टलीय ठोस। मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि यहाँ पता चला उन्हें ठाएगा रख दिया तुमने बच्चों को ही। और एक क्रिस्टलीय ठोस का मतलब जिनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है, क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति अनिश्चित होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, तुमने कोई अणु परमाणु कुछ भी लिया, इस तरह से कोई ठोस ले लिया, ठीक। और यहाँ देखो, यहाँ पे ये वाला जो ये डायग्राम बना हुआ है, ये यहाँ से नहीं, यहाँ से समझो, इससे ये ये क्रिस्टलीय है और ये अक्रिस्टलीय अमोर्फस। ठीक, यहाँ से देखो, बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं ना सारे के सारे, लाइन में, एक लाइन में आए ना। फिर दूसरी बात, ऐसे करके देखो, देखो इस तरह से, ये बिल्कुल ये एक बिल्कुल किरम्स टाइप, हर तरह से, किधर से भी देख लो, किधर से भी किरम टाइप बन रहा है, बिल्कुल बर्फी के फीस बन गए जी, लो खा सकते हो, है ना। और इसमें देखियो, पता नहीं कहाँ से मैं उठाएगा आगे इधर को, ये देखो, पता नहीं यहाँ इतनी सारी जगह छूटी पड़ी है, यहाँ इतनी, यहाँ भी कुछ पता ही नहीं चल रहा भैया क्या किरम है ये। तो ये हो जाएगा अक्रिस्टलीय, ये वाला, और ये क्रिस्टलीय, ये वाला। ठीक, तो इनकी बनावट जो होती है ना क्रिस्टलीय वालों की, वो निश्चित होती है। ज्यामिति इसी बोलते हैं, ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब जो क्रम है, जो बनावट है, वो निश्चित होती है, ज्यामिति यही है बस। और ये जो है, ये अनिश्चित होती है। इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा ना कौन सा कहाँ आ गया, मुंह उठाएगा, ऐसे चल दिया बस, उठाएगा मुंह को। ठीक है। अच्छा, ज्यामिति के आधार की बात करें तो भाई ये भी अच्छी चीज है। तो ज्यामिति अभी तो बताई हमने। अच्छा, मैं आपसे बात करता हूँ कि ज्यामिति, ये वाला लेते हैं। बजट कम है तो इसी हिसाब से देख लेना कि पेन सही नहीं चल रहा। ज्यामिति, ज्यामिति अभी बताया मैंने, निश्चित क्रम में होती है या बनावट निश्चित होती है इसकी। ठीक है, बनावट, ये नए नए ना है दोनों, ये वह है। बनावट निश्चित होती है या फिर क्रम एक प्रकार से निश्चित कर सकते हैं हम, हाँ या ना। तो ये ज्यामिति हो गई, ये था पहला नंबर। दूसरा नंबर, गलनांक क्या होता है? गलनांक, गलनांक का मतलब है किसी भी चीज का गलना। तो सिंपल सी बात है, हाँ, मतलब किस टेम्परेचर पे जाके वो गल जाएगी कोई भी वस्तु इस तरह से। तो गलनांक जो होगा ना, गलनांक, क्रिस्टलों का जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक जो होता है निश्चित होता है। इस चीज को याद रखना बस आप लोग। ये क्रिस्ट, आप कहेंगे क्रिस्टलीय, अरे क्रिस्टलीय का क्या सिस्टम है भाई? क्रिस्टलीय, क्रिस्टल का सिस्टम है, अभी तो जस्ट आपको समझाया है मैंने। ये क्या था ये? अब ये क्या था? ये क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस जिसकी ज्यामिति निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस जिसकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। क्लियर? तो यहाँ से हम बात कर रहे थे गलनांक। गलनांक का मतलब, जैसे देखो, एक चीज देखो, आप ईंट को देख लो, ठोस है ईंट, ठीक है, क्रिस्टलीय में आएगी अक्रिस्टलीय में आएगी? तो ठोस आएगी क्रिस्टलीय में। अभी आपको ये भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, क्यों? क्रिस्टलीय ठोस कौन से होंगे, क्रिस्टलीय ठोस कौन से होंगे, ये भी थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेंगे। जिनका गलनांक जो है ना निश्चित होता है, जिनका गलनांक निश्चित होगा वो तो क्रिस्टलीय होंगे, और जिनका गलनांक अनिश्चित होगा वह क्रिस्टलीय होंगे। सिंपल एज दैट। मतलब आप देखो ईंट को, वो पेन ठीक से लेंगे, ईंट लाल, इसका क्या मतलब है? जब ईंट को आप गर्म करोगे, नहीं गर्म करोगे, गर्म तो होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, लेकिन जब पिघलना स्टार्ट करेगी ना, ये एक टेम्परेचर इसका निश्चित है कि हाँ भाई 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जाके जो ये पिघलना स्टार्ट कर देगी, हाँ या ना, इसका निश्चित है। और तुम एक बोतल ले लो, प्लास्टिक की बोतल ले लो, तो उसका क्या है, कोई भी बोतल ले लिया आपने, तो उसमें क्या होगा, आपने आग लगाई नीचे से, तो ये तो पहले
पिघलना स्टार्ट कर देगी शुरू में ही, कोई टेम्परेचर फिक्स ही ना, फिर जलना स्टार्ट कर देगी, पहले पिघलेगी फिर जलना स्टार्ट कर देगी। इसका कुछ मतलब ही नहीं भाई। जैसे रबड़ ले लो, रबड़, रबड़ भी ठोस है, हाँ या ना, लेकिन रबड़ जो है एक्रिस्टलीय में आएगा, ईंट जो है क्रिस्टलीय में आएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। तो गलनांक का मतलब क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है ना वो निश्चित होता है। तो गलनांक का मतलब सिंपल यही है कि कोई वस्तु जो है किस टेम्परेचर पे जाके पिघलना स्टार्ट कर देगी, सिंपल एज दैट, बस खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं, खून करते जाएगा इससे ज्यादा समझोगे तो। समदेशिकता, समदेशिकता क्या होता है भाई, हिंदी में आ जाओ अब। सम मतलब समान, पर समान, सम मतलब समान, देशिकता मतलब दशा, मतलब समान दशा होनी चाहिए, तो वो होगी समदेशिकता। जैसे एक खंबा देख लो, एक खंबा खड़ा है एक, ठीक है, खंबे के साइड से देखो तब भी खंबा ऐसे दिखाई देगा, इधर से देखो तब भी खंबा दिखाई दे रहा है, इधर से देखो तब भी खंबा, इधर से देखो तब भी खंबा, इधर से देखो तब भी खंबा, हाँ है ना, किधर की साइड से भी देख लो आपको खंबा ही दिखाई दे रहा। तो ये हो गया समदेशिकता की स्थिति बन गई आपके सामने, हाँ है ना। नहीं आई बात समझ में, ये आ गई। समदेशिकता का मतलब है कि कोई भी चीज किधर से भी देख लो वो सेम वही दिखाई देवे हमको, तो वो क्या है, समदेशिकता है। किधर की साइड से भी देखो बस वही दिखाई देवे, समदेशिकता। तो फिर एक और आता है नाम विषम देशिकता, विषम देशिकता। तो विषम देशिकता क्या होता है भाई, विषम देशिकता का मतलब है ये किधर से भी देखने पर जो है ना एक समान दिखाई नहीं देगी आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखो, ये ले लेते हैं ब्लैक, हमने लिखा यहाँ पे NaCl, NaCl, फिर यहाँ से यहाँ से Cl Na, Cl Na, फिर उसके बाद यहाँ से आ जाएगा NaCl, NaCl, जैसे यहाँ पे कर लो Cl NaCl Na, ठीक है। अब विषम देशिकता की स्थिति को समझ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से देखो आप लोग, जब हम यहाँ से ये लाइन आ रही है, तो इस लाइन के राइट साइड में ये दिखाई दे रहे हैं, राइट साइड में ये वाले, तो यहाँ Cl NaCl Na, इधर की साइड में NaCl NaCl, अलग अलग सिस्टम, हाँ लेकिन एक क्रम टाइप बन रहा है ना, NaCl NaCl NaCl, इस तरह से, इस तरह से देख लो आप, इस तरह से, यहाँ से Cl 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 Cl, इस साइड में क्या आ रहे हैं, एक साइड में ऊपर की तरफ ये Cl Cl, नीचे की साइड में Na Na Na, ये Na Na Na, ये Cl Cl Cl, आया ना, हाँ। तो इस तरह की इधर से देखेंगे कुछ और, इधर से देखेंगे कुछ और, उधर से देखेंगे कुछ और, तो ये विषम देशिकता की स्थिति है। समदेशिकता की स्थिति चारों तरफ से देखने पे सेम वही चीज दिखाई दे, बात खत्म। फिर इसके बाद एक चीज और होती है विदलन गुण, विदलन गुण, विदलन गुण क्या होता है, विदलन गुण का मतलब होता है, जैसे क्रिस्टलीय क्रिस्टल ठोस का मतलब समझ बता दिया मैंने आपको। क्रिस्टलीय का मतलब है, क्रिस्टलीय का मतलब है जो एक निश्चित टेम्परेचर पे जाके पिघलना स्टार्ट करता है, जिसका टेम्परेचर फिक्स है, निश्चित है, ठीक। और एक्रिस्टलीय वो हैं जिनका टेम्परेचर फिक्स ही नहीं है बिल्कुल भी, कभी पिघलना स्टार्ट कर देंगे जब मन करेगा उनका, ठीक। तो जैसे लोहे को काटना, अगर आप, हम विदलन गुण की बात कर रहे हैं, विदलन का मतलब होता है काटना एक प्रकार से, विदलन का मतलब काटना। तो जैसे लोहे को काटना, हम लोहे को काटेंगे, लोहे को काटना, ठीक।
तो लोहे को काटेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, लोहे को काटने पर वो सपाट कटेगा। जब आप देखोगे ना लोहे को काटा जाएगा तो वो बिल्कुल सपाट एकदम चिकनाई वाली स्थिति बनेगी, दोनों साइड से चिकना कटेगा, चिकना, हाँ या ना, चिकना, ये कहते हैं हम सपाट। तो अगर कोई कोई ठोस है, अब तो यहां से समझ सकते हैं, कोई ठोस है आपके पास और उसे आपने काटा, अगर वो चिकनाया कटने के बाद सपाट आया तो वो कैसा होगा, क्रिस्टलीय, कैसा होगा, क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय लय है ये, ठीक, क्रिस्टलीय ठोस होगा चिकना आया तो। अगर बाय द वे कोई भी वस्तु लिया आपने, ये कोई भी ठोस लिया, ठीक, कोई ठोस लिया और उसे आपने काटा और काटने पे वो कैसा आया, खुदरा खुदरा, उभरा उभरा सा, खुदरा खुदरा, मतलब खुदरी आई है काटने पर, खुदरी। अगर खुदरा होगा तो क्या होगा, फिर वो एक्रिस्टलीय ठोस होगा, हाँ ये ना। अगर चिकना आ रहा है बिल्कुल सपाट तो कैसा होगा, वो होगा क्रिस्टलीय ठोस। और काटने पे कोई भी ठोस को अगर वो खुदड़ा आ रहा है तो वो होगा एक्रिस्टलीय ठोस। ये है विदलन गुण, क्लियर है। एक चीज और, इस चीज को और देख लेना आप लोग कि एक्रिस्टलीय ठोसों के प्रमुख गुण खुद से पढ़ लेना, ये आपके पास है ही। ठीक है फ्रेंड्स, खुद से पढ़ लेना आप लोग इसको, आज इतना ही रहने देते हैं। बाकी आप पहले रिव्यू दीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और नोट्स चाहिए तो नोट्स भी बता दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास में, तभी उसके बाद कुछ सिस्टम आगे का बन पाएगा, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।